सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल ने खुद ही क्लीन चिट दे दी है। मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूं। अरे फिर नहीं सुन रहे, फिर नहीं सुन रहे आप। सुनिए ना भाई, अरे सुनिए ना भाई, मैं आपको कोर्ट का ही सुना रहा हूं भाई। आप गांव की ऑडियो कम कीजिए और मेरी बात जाने दीजिए। मैं आपको कोर्ट का सुना रहा हूं। ये देखिए, जिस कोर्ट में मामला चल रहा है वहां कोर्ट ने मनीष सिसोदिया पे क्या कहा है। Prima facie, the architect in the criminal conspiracy behind alleged payment of advance kickbacks of around 90 to 100 crore meant for him and his colleagues in the Delhi government. यह कोर्ट ने कहा है सर। और मैं आपको संजय सिंह के बारे में सुनाता हूं। Thus, prima facie, it is clear that the present applicant, यानी संजय सिंह, was part of the preparation of the old excise policy, and thereafter the new excise policy was made to suit the co-accused who were to pay kickbacks to the present applicant and co-accused and the party concerned from the profit so generated due to excise policy. So the role at this stage of the applicant cannot be completely ruled out. कोर्ट कह रहा भाई नॉट बी कंप्लीटली रूल्ड आउट। ये भी कहा 3 महीने के अंदर आप दोबारा आइए अगर एजेंसी आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं दे पाती है तो, और एजेंसी सबूत नहीं दे पाई आज तक। अरे भाई बताइए, मैं ये कह रहा हूं प्राइमा फेसी कोर्ट को कैसे दिख रहा है अगर कोई सबूत नहीं है। 13 अक्टूबर को माननीय जज साहब ने क्या कहा था कि ये मुकदमा कोर्ट में 2 मिनट खड़ा नहीं होगा। अरे भाई लेकिन उसके बाद बेल भी नहीं दी। कोर्ट ने जो भी कहा बेल नहीं दी। ये ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं। अरे भाई वो ये बेल नहीं दी। और मुझे ये बताइए एक चीज, आ रहा हूं बासुरी जी, आ रहा हूं, एक सेकंड तीसरे सवाल, एक सेकंड बासुरी जी आ रहा हूं। रवि भाई, बीजेपी काम नहीं करने देती तो शीश महल कैसे बना? ये 4 लाख का कमोड, 8 लाख का पर्दा बीजेपी क्यों नहीं रोक पाई? वो मुख्यमंत्री का आवास है। आपकी स्टोरी फर्जी है, फर्जी है, साबित नहीं कर पाए उसके अंदर आज तक एक भी आप चीज उसमें साबित नहीं कर पाए। 8 लाख का पर्दा सब डॉक्यूमेंट पे है भाई। 8 लाख का पर्दा डॉक्यूमेंट पर है, कोई फर्जी स्टोरी नहीं है। और अगर फर्जी स्टोरी थी तो केजरीवाल कोर्ट क्यों नहीं गए हमारे स्टोरी के खिलाफ? वो मुख्यमंत्री का निवास है। मुख्यमंत्री के निवास में 4 लाख का कमोड लगेगा। बैठ के 4 लाख के कमोड पे मुख्यमंत्री बैठेंगे। तमाशा करते हैं आप लोग। पब्लिक के पैसे से 4 लाख का कमोड और 8 लाख का पर्दा लगा रहे हैं और कह रहे हैं मुख्यमंत्री का आवास है। आप क्या बैठने गए थे वहां पे? क्या आपने रसीद? अरे भैया कागज में लिखा हुआ है, कागज में लिखा हुआ है। बांसुरी जी अपनी बात कहिए। ये सब फर्जी बातों से कोई हाँ तो फर्जी बात है तो हमारे रिपोर्टर को अंदर घुसाइए, हम दिखा देते हैं घर में क्या है। बांसुरी जी बात कीजिए। आपके फर्जी रिपोर्टर प्रधानमंत्री आवास में क्यों नहीं जाते? हमारे फर्जी रिपोर्टर नहीं, आपने उस पर फर्जी केस लगाया था, हाईकोर्ट में बड़ी थूथू हुई आपकी। चलिए बांसुरी जी बोलिए, अब इनका आवाज कम कीजिए, बेकार के बातों के लिए समय नहीं है। बोलिए बांसुरी जी। सुशांत जी, ये ना बार बार रवि जी पीएमएलए के लॉ को हवाला देके गुमराह करने का प्रयत्न करते हैं। चलिए ईडी को छोड़िए, सीबीआई पे बात करते हैं। सीबीआई पे तो पीएमएलए नहीं है, ठीक है। केवल कुछ लाइनें मैं हाईकोर्ट के ऑर्डर से पढ़ के बताती हूं। 30 मई का ऑर्डर है और उसमें मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट करते हुए यह बोला गया है, There are statements under 161 CRPC of successive commissioners of excise, including Shri Ravi Dhawan, Rahul Singh, Sanjay Goyal, Mr. C.R. Gopalakrishnan, who have indicated towards the role of the applicant. The applicant who was the most important functionary in the government at the relevant time. The applicant at this stage cannot be saying that he had no role to play. He, being the Deputy Chief Minister of and Minister of Excise, was at the helm of affairs. ये कोर्ट की फाइंडिंग है और ये सीबीआई के मैटर में है। ये जो बार बार गुमराह करने का प्रयत्न कर रहे हैं ना। और दूसरी बात रवि जी रुकिए, रवि जी सुनने का मादा रखिए। सुशांत जी ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। इनका आवाज कम करो भैया। रवि भाई ऐसे आप बीच में बोलते रहेंगे, कोई बात नहीं हो पाएगी। बात पूरी कीजिए, फिर मैं रिजवान भाई पे भी जाऊं। बांसुरी जी आप बात पूरी कीजिए। एक चीज मैं बताऊं, मैं आपके चैनल का अभिनंदन करती हूं, इतनी निर्भीक पत्रकारिता का। आपने ये दिखा दिया कि आम आदमी के आवरण में इतने खास आदमी हैं माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कि उनकी 600 रुपए की चप्पल पड़ती और 6 करोड़ के मार्बल पर है। ठीक है रिजवान भाई, 2 बातें। एक, अगर बीजेपी काम नहीं करने दे रही तो शीश महल कैसे बन गया? वो भी नहीं बनना चाहिए था, एलजी बीजेपी उसको रोक देते। और दूसरी बात, क्या यह सामान्य है कि किसी घोटाले के आरोप में जो अक्यूज्ड हैं उनको 1-1 साल तक बेल ना हो? आप तो वकील हैं, बताइए। जी
और जो कोर्ट बार बार टिप्पणी कर रहा है, कोर्ट का मतलब प्राइमा फेसाई का ये होता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स के फाइल में पेश किए गए हैं वो पर्याप्त है कि आदमी को रिहा ना करा जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज नॉट अ रूल। पहली चीज। और दूसरी चीज, मैं फिर से नाम लूंगा, रवि जी आज आप मेरे साथ आए हो, 2014 से पहले ईडी ने कितना पैसा बरामद कर लिया था? की बेल रिजेक्ट की, उसी सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की बेल 13 बार रिजेक्ट की, जो कहता है कि बेल इज ए रूल एंड जेल। तो उमर खालिद की बेल रिजेक्ट की, तो उमर खालिद को कौन सा नोबेल प्राइज मिल गया है जो आप उमर खालिद का एग्जांपल दे रहे हैं? कि किसी आधार पे बेल रिजेक्ट होती है, किसी आधार पर ऐसा थोड़ी हो जाती है बेल रिजेक्ट। नहीं, और एक चीज और रवि भाई, चौथे सवाल का रुझान बताऊं उससे पहले, रवि भाई, अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में आने के पहले लंबी चौड़ी लिस्ट दिखाते थे उन नेताओं की जिनके साथ आज वो खड़े हैं, और उन सबको भ्रष्ट बताते थे। जिनको वो भ्रष्ट बताते थे उनमें से किस किस के घर से पैसा निकला था? भी खड़े हैं भाई, उनमें से किस किस के घर से पैसा निकला था? जो पैसा नहीं मिला हाथ में तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये केजरीवाल जी कैसे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे? अधिकारी के साथ खड़े हैं, नारायण राणे के साथ खड़े हैं। अरे भाई, तो पॉलिटिक्स बदलने तो केजरीवाल आए थे ना, पॉलिटिक्स बदलने तो केजरीवाल आए थे। मैं बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। ये नरेंद्र मोदी ने नहीं बोला, ये केजरीवाल ने बोला। ये राहुल गांधी ने नहीं बोला, ये केजरीवाल ने बोला। वो केजरीवाल ने तब बोला जब वो एक्टिविस्ट थे, तब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे। अच्छा, चीफ मिनिस्टर नहीं थे तब बच्चों की कसम खा सकते, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद नहीं खा सकते। एक बार सुनाता हूं रवि भाई, थोड़ा वो बयान सुनिए, एक बार सुनिए, पुराना है, आपको भी मजा आएगा। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। तो रिजवान भाई, जब तक आदमी सीएम नहीं बनता है ऐसी कस्में खा सकता है, सीएम बनने के बाद नहीं खा सकता। देखिए, अभी आपके जो प्रवक्ता हैं या उनके समर्थक हैं, उन्होंने क्या बात बोली? प्रवक्ता नहीं हूं। अरे नहीं, सुन लीजिए ना, बीच में बहुत बोलते हो, अपनी उम्र का प्रयास करो, बीच में मत बोला करो, फिर जवाब उल्टा मिलेगा यहाँ से। मत बोला करिए, बीच में मत बोला करो आप। आपको ठीक तो है, खड़ा भी नहीं होने देगा अपने सामने, आप बीच में बोलेंगे। सुनिए सुशांत भाई, बोलिए सुशांत भाई, हाँ बोलिए। ये इस देश को ये मैसेज दिया जा रहा है कि केजरीवाल ने वो बात पर बोली थी जब वो एक्टिविस्ट था। भैया, राजनीति में आ गया तो वो भी भ्रष्ट हो गया। यही मतलब है क्या आपका जो आप ये बात बोल रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं देश में आप? अरे कमाल है भाई, ये बयान से क्या मतलब है? ऐसे तो बयान मोदी जी ने कितने जुमले गिनाए थे, 15 लाख मिल गए क्या आपके अकाउंट में? आ गए 15 लाख क्या? क्यों भाई, आपके बच्चों को नौकरियां मिल गई क्या 2 करोड़ 1 साल में? अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है।